तो बच्चों हम लोग जो है 10वीं कक्षा के विज्ञान को पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अध्याय 2 है और लगातार इसी तरह से हम वीडियो देखते जा रहे हैं। आप जुड़ जाइए इस कोर्स से तो सारी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 10वीं विज्ञान है, अध्याय 2 है। आज का जो टॉपिक है ये है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। ये होता क्या है, बनता क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसका निर्माण कैसे करते हैं उसको देखते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जानते हैं, इसका सूत्र होता है CaOH टेकन ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको पानी से अलग कर लेते हैं तो शुष्क चूना कहलाता है, बुझा हुआ। पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब यदि हम इसमें क्लोरीन से अभिक्रिया करा दें तब विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र देखो क्या होता है। कभी कभी रासायनिक सूत्र ही लिखने के लिए आ जाता है, तो बोलो तो क्या हो गया, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का क्या है, सूत्र है। अभी हम देखें कि जब हम अनबुझे ये बुझे हुए चूने में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तब ये बनता है। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी होती है देख लेते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बुझा हुआ चूना कहला गया, और ये Cl2 है, ये क्लोरीन कहला गया। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोराइड बनता है, ऑक्सीक्लोराइड बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, अब विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग है उसको समझते हैं। इसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, किस काम में आता है। तो ये कुछ ना कुछ काम में तो आता है, इसलिए इसका निर्माण किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, उद्योगों में देख लें तो बहुत उपयोगी है। तो सबसे पहले वस्त्र उद्योग की बात करते हैं। आप कपड़े तो पहनते ही हैं, है ना, लेकिन ये कपड़े जो होते हैं तो जब हम वहाँ से छांटते हैं, रेसे छांटते हैं, तो हो सकता है कि इनमें कलर चढ़ जाए, बेकार रंग हो, तो इसका रंग साफ करके इसको सफ़ेद कर सकते हैं। रंग उड़ाने का काम ये करता है। विरंजक का मतलब यही है, रंग बेकार करने वाला, रंग को हटाने वाला ही क्या कहलाता है, विरंजक चूर्ण कहलाता है। तो देखिए वस्त्र उद्योग में कैसे सूती एवं लिनेन के विरंजन, रंग उड़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए यदि मुझे इसी कपड़े का रिसाइकलिंग करना है, ये कपड़ा काला है, जब ये फैक्ट्री में जाता है तो इसमें यदि हम विरंजक चूर्ण डाल देते हैं तो इसका रंग पूरा उड़ जाएगा और ये पुराने रंग में ही आ जाएगा, बिल्कुल कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो यदि रेसे ऐसे हैं जो दूसरे दूसरे रंग के हैं तो उनको सफ़ेद करना हो, रंग ख़त्म करना हो, तब हम किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। फिर कागज उद्योग में देखो तो जो लकड़ी का मज्जा होता है उसके विरंजन के लिए। अब कागज कैसे बनता है, आप लोग तो लिखते रहते हो, पर कभी सोचो कि कागज कैसे बनता है। ये बांस हो या लिप्टिस हो, है ना, या केले हो, ऐसे कुछ पेड़ होते हैं तो बाहर का छीलका निकाल देते हैं, बीच का गूदा लेते हैं, उसको पानी में कुछ दिन के लिए सड़ने के लिए रख देते हैं। फिर इसके बाद उसमें से जो है पेस्ट बनाते हैं, उसको ग्राइंडर में पीस देते हैं। जब पीस देते हैं तो उसकी लुगदी बन जाती है, उसका पेस्ट जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लुगदी। अब वो जो लुगदी बनती है तो क्या बांस सफ़ेद रंग का होता है, क्या लिप्टी सफ़ेद रंग की होती है, क्या और कुछ जो दूसरे हैं वो क्या सफ़ेद रंग के होते हैं, वो बहुत ही गंदे कलर के होते हैं, कहीं भूरे कलर के होंगे। पर आप कागज़ कैसा पाते हैं, सफ़ेद पाते हैं। तो यदि हम उसमें कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड डाल दें, माने विरंजक चूर्ण डाल दें, तो वो पूरा भाग कैसा हो जाता है, लुगदी सफ़ेद हो जाती है। इस तरह से सफ़ेद कागज़ बनता है। अब देखो जो कबाड़ी वाले होते हैं, कबाड़ी वाले यहाँ से खरीद के ले जाते हैं ना आपका कागज़, किताब, कापी, ये सब किलो के भाव में। फिर ये जाता है तो इसको पानी में घोल देते हैं। तो पानी सोचो जब इसमें काला काला लिखा है तो पानी कैसा हो जाएगा, काला। लुगदी क्या हो जाएगी उसकी, काली। लेकिन उसमें विरंजक चूर्ण डाल देते हैं तो हल्का सफ़ेद हो जाता है। तो जो आप लोग रफ कापी लेते हो, थोड़ा हल्का कलर होता है रफ कापी का, तो वो भी विरंजक चूर्ण के कारण इतना साफ हो पाता है, नहीं बिल्कुल काला साफ हो जाए। ठीक है,
तो इस तरह से विरंजक चूर्ण का उपयोग समझ में आ गया। कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन के लिए और कागज उद्योग में भी कपड़ों के विरंजन के लिए। अब हम यहाँ पर दूसरा इसका अगला उपयोग समझते हैं, तीसरा उपयोग ये होता है उपचायक के रूप में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो इसका मतलब यही है कि यह कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में काम करता है। ऑक्सीजन को ये निकालता है बाहर, ऑक्सीजन को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। जल शोधन, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जैसे पानी बहुत खराब है, हम देखते हैं बहुत सारे फिल्टर प्लांट लगे होते हैं, तो जब पानी में बैक्टीरिया आ जाए, जीवाणु आ जाए, कुछ भी आ जाए, बरसात में और दिक्कत होती है तो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी हालत में हम यदि विरंजक चूर्ण डाल देते हैं या क्लोरीन का पाउडर डाल देते हैं तो वो पानी में जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। तो पानी की शुद्धता में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग समझ में आ गया। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। बनाते कैसे हैं? इसको बनाते हैं बुझे हुए चूने से और उसमें क्लोरीन डालते हैं। सूत्र क्या होगा? CaOH टेकन ट्वाइस और प्लस Cl2। तो हमारे पास जो बनेगा CaOCl2 बनेगा, उसी को हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। तो ये वस्त्र उद्योग में उपयोग किया जाता है विरंजन के लिए, माने उनका रंग उड़ाने के लिए। ठीक है। इसी तरह से कागज उद्योग में भी किया जाता है, जो कागज की लुगदी बनती है उसका भी रंग उड़ाने के लिए। इसके अलावा ये क्या अपचायक के रूप में किया जाता है? ये ऑक्सीजन को हटाने के लिए, ऑक्सीजन की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये ऑक्सीजन भी प्रदान कर देता है। ठीक है। और साथ में ये जो है जल के शोधन के लिए भी उपयोग किया जाता है कि जल का शुद्धिकरण अच्छे से हो जाए, उसमें जो कीटाणु जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो नष्ट कर देता है, तो जल कैसा हो जाता है? पीने योग्य बन जाता है।